बिहार में बीपीएससी के माध्यम से थर्ड फेज की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जो कि 23 फरवरी 2024 तक लिए जाएंगे और लेट फी पेमेंट के साथ आप 25 फरवरी तक आवेदन कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें ग्रेजुएशन के प्रतिशत मार्क्स को लेकर के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन है। अगर आप बिहार के निवासी हैं या फिर अदर स्टेट के निवासी हैं तो उस कंडीशन में ग्रेजुएशन में अगर आपका मार्क्स 50% से कम है और डीएलएड है, बीएड है, जो भी कंडीशंस बन सकती हैं, उन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और जो भी आपके मन में शंका है उन सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक सम्मानित सदस्य के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। श्री अमित कुमार जी का प्रश्न है, सर मेरा ग्रेजुएशन में 48% मार्क्स है और मैं डीएलएड पास हूं और यूपी से हूं, तो क्या मैं बीपीएससी का फॉर्म भर सकता हूं? टीआरई 3 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में देख पा रहे होंगे। अगर आप डीएलएड हैं तो आप 2 पद के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा अपर प्राइमरी, यानी कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8। अगर आप दोनों का मिनिमम एलिजिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर केवल स्नातक और 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। स्नातक में प्रतिशत मार्क्स का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी यानी कि पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी ये भी दी गई है कि आपका 50% अगर इंटरमीडिएट में है तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब अपर प्राइमरी की आप यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी देखेंगे तो अपर प्राइमरी की मिनिमम एलिजिबिलिटी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्नातक और 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। यहाँ पर भी ग्रेजुएशन के अंकों का जिक्र नहीं किया गया है। ग्रेजुएशन के अंकों का जिक्र बीएड वाले उसमें होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी में होता है। लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक बात मेंशन की गई रहती है कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी में 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी ग्रेजुएशन के मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि ये सभी बातें रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है वो बिहार के कैंडिडेट पर लागू होगा। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप पर ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, जब आप बिहार में आवेदन कर रहे हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होते हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होने की वजह से आपको अनरिजर्व कैटेगरी की सारी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा। जैसे कि अगर आप यूपी से डीएलएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक है तो भी आपको एडमिशन मिल गया होगा, क्योंकि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यूपी में डीएलएड में एडमिशन लेने जाते हैं तो अगर आपका 45% से ऊपर अंक है तो भी आप डीएलएड में प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको प्रवेश किसके बेस पर मिला है? आपको कैटेगरी के बेस पर मिला है। अगर आप 50% से कम है और अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यूपी की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर आप डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि मिनिमम ही एलिजिबिलिटी है कि 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए यूपी से, उसके बाद ही आप डीएलएड में प्रवेश ले पाएंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? यानी कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग किए होंगे तभी आप डीएलएड में प्रवेश लिए होंगे 50% ग्रेजुएशन मार्क्स के कम होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर 45% अगर आप कैटेगरी से हैं तो 45% अगर आपका है या फिर इससे ज़्यादा है तो आप डीएलएड में प्रवेश ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में चूंकि आप बिहार में कैटेगरी में तो काउंट होंगे नहीं, बिहार में आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे और अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होने की वजह से आपका जो डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए वो अनरिजर्व कैटेगरी का होना चाहिए, यानी कि आपका मिनिमम 50% होना ही चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि ऐसे कैंडिडेट जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि स्पेशली यूपी से बात कर लें, और ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो क्या वो आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है? देखिए, इसके भी 2 रास्ते हो सकते हैं। देखिए, एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होगी, ध्यान से सुनिएगा, डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होगी वह इंटरमीडिएट होगी, ना कि ग्रेजुएशन होगा। उत्तर प्रदेश जैसे एकाध कुछ राज्य हैं जहां पर आपको ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में प्रवेश दिया जाता है, बाकी 90% राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको इंटरमीडिएट के बाद ही डीएलएड में प्रवेश दिया जाता है। जैसे आप राजस्थान का मामला देख लीजिए, बिहार का मामला देख लीजिए, हरियाणा का मामला देख लीजिए, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर इंटरमीडिएट के बाद ही आपको डीएलएड में प्रवेश दे दिया जाता है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम है, अदर स्टेट की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो आप इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। देखिए, मान लीजिए इसी प्रश्न के आधार पर मैं जवाब दे रहा हूं, इनका इंटरमीडिएट में 50% से कम था, यानी कि ये कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे। कैटेगरी से बिलोंग करते हुए जब बिहार में जाएंगे तो
अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए डीएलएड के लिए 50% कम से कम होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो वो आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। लेकिन जब आप मिनिमम एलिजिबिलिटी देखते हैं तो इसमें ये भी बातें मेंशन की गई है कि अगर आपका इंटर प्लस डीएलएड है, ध्यान से समझिएगा, इंटर प्लस डीएलएड है और इंटर में अगर आपका 50% है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाते हैं। ध्यान से समझिए, अगर आपका इंटर में 50% है और डीएलएड कोर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन में कितना प्रतिशत है उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए, अगर आपका इंटर प्लस डीएलएड है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट होगा कि कहीं भविष्य में जाकर के काउंसलिंग में दिक्कत ना होने लगे कि यूपी में डीएलएड ग्रेजुएशन के बेस पर होता है। देखिए वो चीज़ें सही हैं, वो चीज़ें सही हैं कि यूपी में ग्रेजुएशन के बेस पर डीएलएड होता है, लेकिन जो एनसीईटी की गाइडलाइन कहती है उसी गाइडलाइन को फॉलो सभी राज्य करते हैं। अब यहाँ पर एनसीईटी की गाइडलाइन ये है कि डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वह आपका इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड है, तो उस हिसाब से आपका इंटरमीडिएट वाला तो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट जो बिहार के बाहर के हैं और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनका, ध्यान से समझिए, उनका 50% से कम अंक है ग्रेजुएशन में और 50% से कम रहते हुए कैटेगरी का लाभ लेते हुए वो डीएलएड में प्रवेश लिए थे, तो वह ये जो अंतिम वाला विकल्प है स्नातक प्लस डीएलएड, इस विकल्प को ना चुन करके आपको ये वाला विकल्प चुनना चाहिए, पहला वाला विकल्प जो कि इंटरमीडिएट में 50% अंक प्लस डीएलएड वाला है। ठीक है, इसके आधार पर आप अगर आवेदन करेंगे तो भविष्य में जाकर के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब भविष्य में जाकर के कहीं काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम होने लगे कि आप यूपी से हैं और यूपी में इतना होना चाहिए, तो आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर ये सभी चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट आपके ही फेवर में फैसला देगा अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो, क्योंकि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी देखी जाती है। अब यूपी का नियम कुछ अलग है, बिहार का नियम कुछ अलग है, लेकिन इन दोनों के बीच में देखिए शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, और समवर्ती सूची में शामिल होने की वजह से जब स्टेट के रूल आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो केंद्र वाला रूल माना जाता है। केंद्र का रूल क्या है? केंद्र मतलब कि केंद्र ने किसको ऑथराइज किया हुआ है? केंद्र ने एनसीटी एक्ट 1993 के अंतर्गत आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत एनसीटी को ऑथराइज किया है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगा ये कौन तय करेगा? ये एनसीटी तय करेगा। एनसीटी तय कर चुका है कि प्राइमरी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी डीएलएड प्लस इंटर ही होगा। तो इंटर में अगर आपका 50% है, ध्यान से सुनिए, इंटर में अगर आपका 50% है और डीएलएड आपने कोर्स किया हुआ है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। यूपी में किस बेस पर होता है, बिहार में किस बेस पर होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो कि केंद्र सरकार ने ऑथराइज कर रखा है एनसीटी को, और ये चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, अगर कोई भी दो राज्यों में कॉन्फ्लिक्ट होता है इन सभी क्वालिफिकेशंस को लेकर के, तो केंद्र का जो क्वालिफिकेशन है उसको माना जाएगा। केंद्र का क्वालिफिकेशन यही कहता है कि इंटर में अगर आपका 50% है प्लस डीएलएड आपने कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। ये तो बात हो गई प्राइमरी के लिए। अब बात कर लेते हैं अपर प्राइमरी के लिए। देखिए अपर प्राइमरी में जब आप जाते हैं तो इंटर प्लस डीएलएड नहीं मांगा जाता है, वहां पर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड मांगा जाता है, तो वहां पर आपके लिए मुश्किलें हो सकती है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका 50% से कम है, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्पेशली यूपी से, तो उनके लिए यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है अपर प्राइमरी में। लेकिन प्राइमरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी की मिनिमम एलिजिबिलिटी है इंटर प्लस डीएलएड। तो अगर आपका इंटर में 50% है और डीएलएड कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। ये तो बात हो गई डीएलएड के बारे में। अब बात कर लेते हैं बीएड के बारे में, क्योंकि बीएड की मिनिमम एलिजिबिलिटी ही ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। तो ऐसे कैंडिडेट, यूपी से संबंधित ऐसे कैंडिडेट जो कि बीएड कोर्स कर रखे हैं, उनका ग्रेजुएशन में 50% अंक होना ही चाहिए। ध्यान से सुनिए, आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपी से अगर आप बीएड में प्रवेश लेते हैं तो 50% मांगा जाता है, और या तो यूजी में या तो पीजी में, मतलब कि या तो आपका जैसे ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, तो दोनों में से किसी एक में अगर आपका 50% है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका 50% से नहीं है और कम है, तो उस कंडीशन में आपने कैटेगरी का लाभ लेते हुए यूपी से बीएड में प्रवेश लिया होगा, लेकिन आपको ये कैटेगरी का लाभ बिहार में नहीं मिलेगा। तो बिहार में तो चूंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं ना, तो अनरिजर्व कैटेगरी की सारी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी। जैसे कि आप देख लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी की क्राइटेरिया क्या है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, बीएड की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में चूंकि आपका अनरिजर्व कैटेगरी की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं बिहार में जाने के लिए, इस वजह से आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है,
आप आवेदन कर देंगे नहीं करेंगे वो अलग मैटर है, लेकिन ये सभी चीज़ें इस तरीके से डिसाइड होती हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं। देखिए ये सभी चीज़ें बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं। जब कोई शिकायत करता है किसी कैंडिडेट के खिलाफ कि ये कैंडिडेट सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है, कई बार क्या होता है कि वहाँ पर जो काउंसलिंग हो रहा है वो मैनुअली ही तो चेक किया जा रहा है। बीपीएससी समय समय पर या फिर जो शिक्षा विभाग है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, वो समय समय पर इस प्रकार की जाँच पड़ताल करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर आप मामला देखेंगे तो रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी ये सभी चीज़ें अगर जांच में पकड़ में आती हैं तो उनको निकाला जाता है और उनसे पूरी सैलरी का रिकवर किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें भविष्य में जाकर के आपको आपके लिए मुश्किल ना खड़ी कर दे, इस वजह से मैं बता रहा हूं। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप पात्र हैं अथवा नहीं, लेकिन भविष्य में जाकर के कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए, इस वजह से ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो डीएलएड वाले कैंडिडेट ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो आप बिहार में ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड के बेस पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे और अनरिजर्व के लिए 50% मस्ट होता है। अगर आप इंटरमीडिएट में 50% है और इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड है आपका, तो आप प्राइमरी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, लेकिन अपर प्राइमरी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ये डीएलएड के कंडीशन की बात मैं बता रहा हूं अदर स्टेट की। और बाकी जो बिहार के कैंडिडेट हैं जो डीएलएड किए हुए हैं उनका तो कोई लफड़ा ही नहीं है। उनका नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी बातें मेंशन की गई हैं वो उन पर लागू होगा और उनको कैटेगरी का लाभ देने के लिए भी बोला गया है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका इंटरमीडिएट में 50 नहीं भी है तो 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 45% भी अगर आपका है और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बिहार के मूल निवासी हैं तो आप प्राइमरी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे। ये सारी बातें नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद से बीएड की जब बात करते हैं तो बीएड वाले कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी, और प्राइमरी में चूंकि आप पात्र नहीं है, सिर्फ अपर प्राइमरी और आगे की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, तो उस कंडीशन में आपका ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए, मस्ट है अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। बाकी बिहार के कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया गया है नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो वो चीज़ें आपके लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिहार के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम है और वो बीएड कोर्स किए हुए हैं तो वो आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदन कर सकते हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन भविष्य में जाकर के आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं जब लगातार बीपीएससी या फिर इस प्रकार की जांच होती रहती है। तो अगर उसमें आप पकड़ में आते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है भविष्य में जाकर के। ठीक है, हो सकता है अभी आपका सिलेक्शन भी हो जाए, चयन भी हो जाए, आप नौकरी भी करते रहें, लेकिन 10 साल बाद 15 साल बाद अगर इस प्रकार की चीज़ें पकड़ में आती है तो हो सकता है कार्रवाई हो जाए। इस वजह से चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप ये सभी चीज़ें करते हैं तो मेंटली इन सभी चीज़ों के लिए तैयार भी रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।